तो ये कक्षा 10 की क्लास में हम पढ़ा रहे थे सन 2019 का अनुसार, जिसके सवाल नंबर 6 के कल 2 भाग हुए थे। तीसरा भाग देखते हैं। कहता है एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा हुआ है। ये मइयों को रखो, है रख दे नीचे नीचे रख दो, शर्माओ ना, 20 घंटा बैठो जल्दी। एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा हुआ है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान कह रहा है आपको प्रयोग करना है 22/7। अगर आवश्यक हो कभी तो प्रयोग करिए, जैसे कि कैलकुलेशन बनाने की जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं। क्यों कि मैंने बताया था आपको कि किसी भी बर्तन में या किसी भी पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, उसको दूसरे पात्र में हम पलटेंगे तो आकार बदल जाएगा, लेकिन दोनों के आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तो शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब बताइए पाई का मान रखने की क्या जरूरत है? पाई से पाई कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, लेकिन उसने इसीलिए दिया है। आप रख देंगे तब भी नंबर नहीं काटेगा, वो आंसर भी उतना आएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा। यहाँ से ही जो जागरूक एग्जामिनर हो जान जाता है कि तुम कितने बड़े होशियार हो। क्या फायदा पाई का मान रखने से, बताइए आप? जब इधर भी पाई आएगी इधर भी पाई आएगी, पाई से पाई कट जाएगा सीधे, कि नहीं कट जाएगी? अब अगर आप मान रखते हैं तो नंबर वो काटेगा नहीं, क्योंकि आंसर तो वही आना है। चलिए, एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, सीधे कर देंगे, चित्र बनाए, तो जरूरत है नहीं चित्र की। क्यों? क्योंकि दोनों पात्र अलग अलग है। अगर दोनों पात्र एक में जुड़े बने होते तो हमें बनाने की जरूरत थी। चलो हम बना देते हैं फिलहाल। ये क्या है अब तक नहीं जाने पा रहे हो, क्या बनाने जा रहे हैं? ए बी सी और ये ओ है। एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये इसकी आधार की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। देखिए, शंकु में एक चीज और होती है, तिर्यक ऊंचाई, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसे निकालना बेकार है। देखिए, दो पात्र अलग अलग है, दोनों में त्रिज्याएं आएंगी लेकिन अलग अलग होंगी, ऊंचाई आएंगी दोनों में अलग अलग होंगी। तो एक की स्मॉल आर स्मॉल एच मान लें, एक की कैपिटल एच और कैपिटल आर मान लें। शंकु की त्रिज्या, हाँ आओगा ये तो पागोंगे तुम, लक्षण जाने मिला था ना। शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना है? नीचे गए 5 सेंटीमीटर। उठा ले चुप, 20 घंटा नहीं, नीचे उधर ही है ऊपर। शंकु की ऊंचाई एच बराबर 24 सेंटीमीटर। अब देखिए इसे किस में पलटा जाता है? एक पूरा भरा है ये वाला जो है, इसे इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है।
यहाँ पर क्या है, O, यहाँ पर O डैश। एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कितनी है इसकी त्रिज्या? किसकी? बेलन की। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात की, ये ज्ञात करना है कि ये है इसकी ऊंचाई ऐसे, तो पानी इसमें कहाँ तक भरेगा, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लें इसकी ऊंचाई कितनी है, यच मान लें कि यच ऊंचाई तक भरेगा। ठीक, तो देखिए बेलन की त्रिज्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक इसे हम कैपिटल एच कहें तो गलत बात, ये अच्छी बात है। ऐसा क्यों कर दें आप, गलत नहीं होगा, इतना ज्यादा जानने वाला वहां कोई नहीं बैठा हुआ है। मान लो कि ये 30 सेंटीमीटर है, पानी पूरा पूरा तो इसमें भर नहीं जाएगा, पानी कितने सेंटीमीटर तक जाएगा, तो पानी पता लगे यहाँ तक जाए केवल, तो वो इसी का मान तो ज्ञात करना है। आपसे क्या पूरे बेलन की ऊंचाई पूछी है क्या? उसने क्या पूछा है आपसे, उसने ये बताओ। उसने आपसे कहा है बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर हम पूरे को कैपिटल एच मान लें तो गलत नहीं होगा, मान भी वही निकलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पात्र भी पूरा भर गया, बिल्कुल नदी तक लबा के। यहाँ तक अगर मान लेंगे हम कैपिटल एच तो इसका मतलब पूरी ऊंचाई आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? गलत, लेकिन वो भी नहीं है। माना बेलन में पानी एच ऊंचाई तक भरा है, एच ऊंचाई तक भरा है। ठीक, अब बताओ जो हम पहले आपको बता चुके हैं कि किसी द्रव को किसी हम बर्तन में डाल दें तो उसका आयतन वही रहता है, आकार वैसे ही हो जाता है। जैसे कि पहले शंकु वाले बर्तन में था तो उसका आकार कैसे था, शंक्वाकार, आयतन वही था। लेकिन अब हमने कहाँ पर डाल दिया, बेलनाकार, तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, बेलन के आकार का। तो यानी लेकिन आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो सीधे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, ऊंचाई स्मॉल एच मानी थी। बेलन का आयतन पाई और कौन आर और एच, पाई से पाई काट दिया, 1/3 स्मॉल आर का मान 5 का स्क्वायर इंटू एच का मान 24 बराबर कैपिटल आर का मान 10 का स्क्वायर और गुणते एच। चलिए इससे काट दें, आर तिरका 24, 5 का स्क्वायर 25 गुणते 8 बराबर 10 का स्क्वायर 100 और एच का मान ज्ञात करना, उसको उधर रहने दो। 25 गुणते 8/100 बराबर एच, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, एच बराबर 2 सेंटीमीटर। पानी का जो स्तर होगा वो बेलनाकार पात्र में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ेगा। कितना चढ़ेगा, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी बेलनाकार बर्तन में। देखिए कितना आ रहा है आंसर, समझ में आया है कि नहीं आया है? आ गया है। चलिए 7वें का ग नंबर प्रश्न था आपका, इसमें पाई का मान, सॉरी 6वें का ग नंबर, इसमें पाई का मान कहीं उपयोग करना पड़ा, हमें नहीं करना पड़ा ना। चलिए अब हम घ नंबर हल करते हैं। कहता है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, लेकिन जब उसके अंश में घटाया जाता है।
कब 1/3 हो जाती है, और यह 1/4 हो जाती है, लेकिन कब हो जाती है, हर में जब 8 जोड़ा जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न किसे कहते हैं, जिसे अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करें। तो मान लें, माना एक भिन्न है x/y। माना एक भिन्न क्या है, माना एक भिन्न x/y है, इसको भिन्न मान लिया। अब प्रथम शर्त से देखिए, पहली शर्त में क्या कह रहा है, कहता है एक भिन्न कितनी हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में घटाया जाता है। ये अंश है और ये हर है, तो अंश में क्या किया जाता है, एक घटाया जाता है, हर में कुछ नहीं कह रहा है, वैसा ही रहता है। तब कितनी हो जाती है, 1/3। कराओ त्रिया गुना, 3x - 3 बराबर y। इसको इधर ले आए तो 3x - y बराबर 3। समीकरण नंबर 1। कुछ समझ में आया? दूसरी शर्त भी है इसकी, द्वितीय शर्त से। देखिए दूसरी शर्त में क्या है, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है आपका, कह रहा है द्वितीय शर्त में, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अंश में कुछ न कीन जाए, हर में 8 जोड़ दी जाए तो कितनी हो जाती है, 1/4। कराओ त्रिया गुणा, 4x बराबर y + 8। तो 4x - y बराबर 8। समीकरण नंबर 2। अरे हमें भिन्न ज्ञात करनी है, यानी हमें x/y का मान चाहिए। भिन्न ज्ञात करनी है तो हमें क्या चाहिए, x/y का मान चाहिए। तो इसे हल करके x और y का मान ज्ञात करना है, भिन्न आ जाएगी। इसके लिए या तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए, या तो y का नहीं है तो करेंगे। x का गुणांक यदि आप बराबर करना चाहते हो तो समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाना पड़ेगा। चिन्ह समान हो तो घटाया जाता है, और चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ा जाता है। लेकिन यदि y के गुणांक की बात करें तो y के गुणांक बराबर है, किसी समीकरण में गुणा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चिन्ह कैसे हैं दोनों के, समान। हमने कहा चिन्ह समान हो तो घटाया जाता है, और चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ा जाता है। तो चिन्ह कैसे हैं, समान। तो समीकरण 1 में चाहे 2 घटा दो, चाहे 2 में 1। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x - y = 3, और ये है 4x - y = 8। घटाने पर माइनस प्लस माइनस, जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है, और जहां माइनस होता है वहां पर प्लस हो जाता है। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए बेटा, y से y कट जाएगा, 3x है प्लस का और 4x है माइनस का, तो क्या बच जाएगा, माइनस का x। 3 है प्लस का, 8 है माइनस का, तो हो जाएगा -5। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। x का मान कितना निकल आया, 5। अब x का ये मान समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में, का मान निकल आएगा, y का मान निकल आएगा। तो किस समीकरण में रखते हैं, 1 में कौन कुत्ता काटो है। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, रख दो। तो समीकरण 1 कितना था, 3x - y बराबर 3। तो 3 और x का मान 5 - y बराबर 3, 5 3 15 - y बराबर 3, -y बराबर 3, और ये इधर प्लस में है तो माइनस का 15, तो -y बराबर प्लस का 3 माइनस का 15 बचेगा माइनस का 12, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। y बराबर हो जाएगा 12। हमें भिन्न ज्ञात करनी थी, हमने भिन्न क्या मानी थी, भिन्न क्या मानी थी, x/y। तो x का मान 5 और y का मान 12, ये हो गई भिन्न। 6 नंबर का सवाल था आपका, कितने का था, 4 का था। अभी तक देखिए आपका 6 दूनी 12, 70 में 12 कम करो, 58 नंबर का
पेपर हल हो चुका है। अभी तक कितने नंबर का हल हो चुका है? अब लास्ट सवाल में ही हाई स्कूल में छूट मिलती है। का में 2 प्रश्न दिए हैं, का में 2 दिए हैं, अथवा लगा है 1 हल करना होता है 6 नंबर में। ऐसे ही खा में दिए 2 होते हैं, हल 1 करना होता है। तो अभी तक 58 नंबर का पेपर हल हो चुका है और मैंने किताब से पूरे चैप्टर अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन कम से कम 45 नंबर का तो आप कर ही सकते हैं आसानी से उस 58 नंबर में। बचे हुए जो 12 नंबर के सवाल हैं, देखिए उसमें भी आप रचना तो दोनों अथवा में लगी नहीं, दोनों रचना कर लो। देखो रचना हम पढ़ रहे हैं, देखना कर पाओगे नहीं कर पाओगे। 6 नंबर की एक रचना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के साथ 60 अंश के कोण पर झुकी हो। रचना के चरण लिखिए। हमने रचना कराई थी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, इस पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। हमने कहा था जितने पर झुकी हो उसे 180 में घटाते हैं और केंद्र पर उतने ही का कोण बना देते हैं, और फिर जब कोण बन जाता है तो वृत्त की परिधि पर स्पर्श करता है, वहां से 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखा खींच देते हैं। रचना कराई है। ये करो 6 नंबर में। अथवा एक त्रिभुज बनाइए जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 30 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश। दूसरा एक त्रिभुज ए बी डैश सी डैश की रचना कीजिए जो त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो और इसका आधार ए बी डैश बराबर 8 सेंटीमीटर हो। इसको करने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है तुम्हें, लेकिन ये करो चाहे ऊपर वाला करो। इसको करने में क्योंकि जितनी भी किताब में दी हैं वो हमने पढ़ाई है आपको, उसमें दिया है कि इसकी भुजाएं इतने अनुपात इतने में हो। ठीक, तो इसके ऊपर वाला लेकिन आ जाएगा आसानी से, नहीं आ जाएगा। चलिए, लेकिन हम 7वें का हल करते हैं। 2 में करना एक है, का में भी और खा में भी, लेकिन हम बताएंगे दोनों, और आपको भी करने अभी दोनों ही हैं। अगर आप नहीं हल कर रहे हो घर में जाके तो कुछ कर नहीं पाओगे। यहां से जाने के बाद जब घर में हल करोगे तभी पता चलेगा आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहीं के सहारे रहना है तो फिर कुछ नहीं होगा। ना आए जो कल अगले दिन आकर फिर पूछिए, तब आप जान पाएंगे कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यदि अनुसार हल कर रहे हैं तो ये मान लीजिए आप, मैंने बता दिया है कि अगर आप 2 साल के अनुसार हल कर लेते हैं तो 95 नंबर के नीचे आने वाले हैं नहीं। अगर ऐसे नहीं हल करना, डग्गा मारी में काम चलाना, चलाते रहो, उससे कुछ फायदा नहीं। देखिए का नंबर है, प्रश्न देख के आप कह दोगे नहीं आएगा, लेकिन किसी प्रश्न को देखकर हमें नहीं कह देना चाहिए नहीं आएगा, हल करना चाहिए। फिर आएगा कि नहीं आएगा वो सब बात की बात है। मैं ये तुमको बता दूं कि पूरे सवाल जो है किताब से मिले ऐसा भी जरूरी बिल्कुल नहीं है। इसलिए अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी है। किताब तुमको पूरी रटी हो लेकिन आप सोचो कि 99 और 100 नंबर ले आओगे, संभव है नहीं। 7वें का नंबर कह रहा है समीकरण को हल कीजिए। देखिए समझते हैं। 1 एक कोष्ठ में x-1 और दूसरे में x-2 प्लस 1/x-2 x-3 बराबर 2/3 कामा x डज नॉट इक्वल टू 1 कामा 2 कामा। कह दिया x का मान क्या नहीं होगा, ना 1 होगा ना 2 होगा ना 3 होगा। यानी 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए तो नहीं लेना है। हम तुम्हें बता दें ऐसा क्यों, ना भी कहता तो समझ लेना चाहिए। अगर x का मान 1 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, और ये ऊपर कुछ भी हो 0 से भाग देंगे क्या आएगा, इन्फिनाइट। क्या आ जाएगा, x का मान अगर 2 हो जाएगा, 2 में 2 घटाओगे 0 आएगा, इसमें गुणा करेंगे क्या होगा, आएगा 0, और 0 से भाग दोगे क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। इसी तरीके से x का मान यदि 3 हो जाए तो क्या होगा, अरे ये वाला पद क्या हो जाएगा, 3 - 3 0। 0 का गुणा इसमें करोगे 0 आएगा, और 0 से भाग दोगे इसमें अनंत आ जाएगा। समझ गए ना। भी अगर बताता तो ये समझने की बात थी कि x के ये मान नहीं हो सकते हैं। चलिए फिलहाल उसने ऐसा नहीं किया, आपके साथ में साफ साफ बता दिया है कि x का मान ना 1 हो सकता है, ना 2 ना 3। उसके अलावा जो है उसको लीजिए। चलिए हल करते हैं।
आप हल करने की बीत तो जानते हो कि प्लस लगा है, अरे भाई लाफा ले लिया जाए। क्या किया जाए? क्या हो जाएगा इसका लासा? x-1 x-2 x-3। अरे भाई अलग अलग पद हो, जैसे कि 1/2 और 1/3 हो और 1/5 हो। बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? 30 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसी तरीके से वो अलग अलग पद हैं, तो उनका एलसीएम क्या होगा? x-1 x-2 अब देखिए बेटा, जो एलसीएम लिया जाता है हर का भाग उसमें दिया जाता है, तो इसमें भाग देना है, इसमें भाग इसका देना है। देखिए हम दिखा देना, हमको दिखाई पड़ रहा है भाई। x-1 से x-1 कट जाएगा, x-2 से x-2 कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? x-3 बार। कितनी बार जाएगा? तो मैंने नहीं समझ में आता तो इसे देख लो। x-1 x-2 x-3 है, इसमें भाग देना है हर वाले का, तो x-1 x-2 का देना है। x-2 से x-2 कट जाएगा, x-1 से x- कितना बचेगा? x-3। जितनी बार जाए उसका गुणा अंश से किया जाता है। अंश को कहते हैं नॉमिनेटर और हर को कहा जाता है डिनोमिनेटर। तो अंश में क्या है? एक का गुणा करेंगे किसमें? x-3 प्लस बना है तो प्लस बना देंगे, और माइनस बना होगा तो माइनस, और गुणा बना होगा तो गुणा बना देंगे। हाँ, अरे गुणा या भाग बना होगा तो एलसीएम नहीं लिया जाता, ले नहीं पाओगे। एलसीएम हो जाएगा क्या फिर? एलसीएम तभी होता है जब प्लस या माइनस का चिन्ह होता है। तो प्लस का चिन्ह बना है तो प्लस का बना दिया। अब इसका भाग दो इसमें, तो x-2 से x-2 कट जाएगा, जैसे अभी काटा था। x-3 से x-3 कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? x-1 बार जाएगा। जितनी बार जाए उसका गुणा अंश से करते हैं, तो अंश में फिर से है 1। क्या है? 1। तो 1 गुणते x-1 बराबर कितना हो गया? 2/3। अब देखिए 1 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 1 गुणते x-3 प्लस x-1 अपान x-1 x-2 x-3 बराबर 2/3। x प्लस x 2x माइनस -3 और -1 -4 बटे x-1 x-2 x-3 बराबर। किसी चीज में जल्दबाजी नहीं की जाती है। लास्ट में हमें नीचे वाले पद का गुणा तो करना है, अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ना हो कहीं ऊपर यही पद कोई आ जाए तो कट जाए। ठीक, तब तक इंतजार करिए जब तक पूरे 5 चित हुई जाए। अभी आप गुणा कर देंगे, इस सवाल को आधा घंटा भी नहीं कर पाओगे भाई। 3 घाती समीकरण बन जाएगा, और जैसे ही 3 घाती बन जाएगा तुम्हें नानी याद आ जाएंगी। 2 घाती तो हल न करे पियो, 2 ऊपर से कॉमन लो, हो जाएगा कॉमन, तो क्या आ जाएगा? x-2 और ये इसकी मंडी हुई धराम। अब हो गई। इससे ये कट गया। अब तो भैया द्विघाती समीकरण बनी, और जिसको आप आसानी से कर सकते हो। अब नानी याद नहीं आएंगी, याद ही है मऊ। चलो हल करते हैं। देखिए ऊपर क्या बचा है बेटा? 2 बटे x-1 और x-2 नहीं सॉरी 3 बराबर 2/3। अरे 2 से 2 को भी काट दो, नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। क्या बचा है? 1 बटे x-1 x-3। अब ऐसा ना करो कि इसी के हल करने के चक्कर में पैर सब कटे हैं तो अब कटे रही होगा, अब ना कटी। अब हल करो, तब तक का इंतजार करो, तब तक घंटी न लग जाए, कापी छिना ली। करो तिर्यक गुणा। 1 गुणते 3 बराबर 1 गुणते x-1 और x-3, तो 3 बराबर कर दो गुणा। 1 का गुणा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। x का गुणा करिए पहले इसमें, x² माइनस 3x -1 का करिए -x प्लस 3। ये भी गया काम, ना गया? चलो होगा। गुणा तो गलत नहीं किया है। चलोगा तो जान दे, फिर कहेगा खून पे हो।
एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x माइनस का 4x बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो तो कहा जी x माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए यहां से हो गया x बराबर 0 और एक जब देखिए आंसर 4 आ रहा है नहीं, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 0 नहीं आ रहा है, 0 4 दोनों आ रहे हैं ना। देखिए एक मान यहां से निकला कि नहीं आपका, अरे x बराबर क्या है 0, एक हो गया x बराबर 0 सीधे सीधे। अब x बराबर 0 हो गया, दूसरे के लिए हल करें, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। तो इसमें x, एक चीज समझने की ये होती है कि अगर तुमसे कह दे कि निम्न समीकरण को हल कीजिए तो इसका मतलब सिद्ध नहीं करना है, नहीं आप परेशान हो जाओगे। तुम सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड ले लो, यो सिद्ध कर दो, तब सिद्ध करना है। जब कहे सिद्ध कीजिए या कहे दर्शाइए या कहे दिखाइए तो सिद्ध करना है। अगर कह दे निम्न समीकरण को हल कीजिए तो तुरंत आप समझ जाइए कि x के पद में है तो इसे हल करके x का मान निकालना है, और y के पद में है तो इसे हल करके y का मान निकालना है। और चाहे त्रिकोणमिति फलन भले ही हो, थीटा के पद में है तो उसे हल करके थीटा का मान निकालना है। अगर कह दे हल कीजिए, हल करने का मतलब सिद्ध करना नहीं होता है जो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लगे रहें। चलिए इतना करिए, पहले फिर बताया जाए।